दोस्तों, 3000 साल के बाद फिरौन की लाश के साथ में हुआ अल्लाह का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल हुआ यह कि 3000 साल के बाद फिरौन की लाश से अचानक से आवाजें आने लगी, यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की चीखें निकल गईं। लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। और यही नहीं, इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हाथ है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं, फिर हम आपको अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर किसी एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं है। कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ फरमा देगा जो अल्लाह पर यकीन रखें, मगर उस इंसान को अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं फरमाएगा जिसने अल्लाह की जात के साथ किसी और को शरीक किया होगा। याद रखिए, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया था, जिनमें नमरूद, शद्दाद, बस्ते नसर और फिरौन शामिल है। लेकिन फिर अल्लाह ने इनके साथ में कुछ ऐसा किया कि यह लोग दुनिया के लोगों के लिए इबरत का निशान बनकर रह गए। इनमें से एक था फिरौन, जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी लाश आज से 3000 साल गुजर जाने के बाद भी वैसी ही सलामत है। और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक क़यामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही मौजूद रहेगी। दोस्तों, कुछ मुद्दत पहले की बात है, दुनिया का कोई भी इंसान यह नहीं कि खुदा होने का दावा करने वाले फिरौन की लाश के साथ में क्या हुआ है, यानी कि उसकी लाश कहां पर चली गई, इसके साथ में क्या हुआ होगा, इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह पाक की किताब दौरान इंजील और कुरान पाक में भी इसका जिक्र डिटेल से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि फिरौन का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने व्रत के लिए महफूज रखेंगे। दोस्तों, 1891 तक किसी को भी फिरौन की लाश का कोई नामो निशान मालूम नहीं था, मगर फिर कुरान इस बात का जिक्र कर दिया था कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करता हुआ दरियाए नील तक पहुंचा और वहां पर जाकर पानी में गर्म होकर अपनी फौज में तबाह बर्बाद हो गया था, जबकि उसी पानी ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया था। लेकिन इसके बाद फिरौन के साथ में क्या हुआ, इसके बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हो गईं। यहां तक कि तो रात और इंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कुरान पाक की आयत पर आज तक किसी ने भी ज्यादा गौर और फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजा समझे, बगैर के इस आयत का इशारा किस बात की तरह है। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है? अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह यूनुस में इस बात का जिक्र किया है, बस हमने तेरे जिस्म को समुद्र से निकालकर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम व्रत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के इस वाक्य को गुजरे हुए 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुंदर में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि भी सच्चा है, यह दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को समुंदर से बाहर निकालकर फेंक दिया। फिर कई दिनों तक फिरौन की लाश समुंदर के किनारे पर पड़ी रही, मगर यहां पर अल्लाह की कुदरत देखें। इसी बीच फिरौन की लाश को किसी भी जानवर ने मुंह तक ना लगाया, यहां तक कि कोई परिंदा भी उस जानिब नहीं गया। लेकिन फिर एक दिन एक मिस्री शख्स भेड़ बकरियों को चलाता हुआ उस तरफ चला गया और उसने फिरौन की लाश को समुद्र के किनारे देख लिया। इसीलिए फिर उसने यह खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचा दी। इसके बाद फिरौन की लाश को दरबार में लाया गया।
फिर उस पर तहसील के लिए उसे काहिरा ले जाया गया। वहां पर ले जाकर फिर फिरौन की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, मगर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर उसकी लाश को एक ताबूत में रखा गया और इसके बाद उसे मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक, यानी कि 3000 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी फिरौन की लाश वैसे ही सही सलामत रखी हुई है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही सलामत रहे लोगों के लिए व्रत का निशान बनी रहेगी, ताकि अपने आप को खुदा कहने वालों का यह हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करती रहेगी। कहा जाता है कि फिरौन का तेल और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाद एक पट्टी में लपेट कर रखा गया है, और कहा जाता है कि फिरौन की नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है। उसको दरिया के किसी हैवान ने या किसी बड़ी मछली ने खा लिया। तेरी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया था ताकि यह दुनिया वालों के लिए यह व्रत का निशान बनकर रह जाए। दोस्तों, इसके बाद से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई और हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी फिरौन की लाश पर गोश्त वैसे तरोताजा मौजूद है। बलाहु आलम यह सच है या झूठ है, मगर ऐसा कहा जाता है। हमने फिरौन की लाश रखी हुई है। उस म्यूजियम में चूहे भी छोड़े हुए हैं, जिनको हर साल 15 मार्च के दिन फिरौन की लाश पर छोड़ा जाता है, ताकि वह फिरौन के जिस्म का बढ़ा हुआ जो गोश्त होता है उसे खा ले और वापस फिरौन की बॉडी अपने आंचल दायरे में आ जाए। इसके बाद फिरौन की लाश की ड्रेसिंग की जाती है और फिर उसको वापस शीशे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 1 साल तक वैसे ही वह शीशे में बंद रहती है। फिर जब अगले साल 15 मार्च का दिन आता है तो उसे फिर से वापस बाहर निकाला जाता है और उसकी बॉडी पर चूहे छोड़े जाते हैं और फिर वह सेटिंग करके शीशे में बंद कर दिया जाता है। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, यही वजह है कि आज हजारों साल गुजरने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत है। आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि अल्लाह ने किस तरह से फिरौन की लाश को महसूस करके इस तरह से दुनिया भर के लोग फिरौन की लाश को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वह फिरौन जो कभी अपने आप को खुदा कहता था, इस तरह से आप आज उसकी मम्मी पड़ी हुई हैं। देखने वालों के लिए एक व्रत नहीं है तो फिर क्या है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत वैसे ही पड़ी हुई है। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी की तरफ से अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश पर जब किसी बात को लेकर तहकीक की जा रही थी तो उस वक्त अचानक से फिरौन की लाश से कुछ आवाज आने लगी। कहा जा रहा है कि फिरौन की जुबान से जो अल्फाज निकले थे वह इब्रानी जबान के अल्फाज थे, और समझने वालों ने बताया है कि फिरौन की जबान से जो लफ्ज निकले थे उनका मतलब पता नहीं है। कुछ कहते हैं, यानी कि कुछ लोगों का यह कहना है कि फिरौन की लाश अब अल्लाह पुकार रही है। हालांकि कुछ संस्थानों का यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इब्रानी जबान बोलने वाला कोई आदमी नहीं मिला और ना ही इस भाषा को समझने वाला कोई जाहिरी तौर पर मिलता है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि फिरौन की लाश से जो अल्फाज निकले हैं, यानी कि फिरौन ने अपनी जबान में कुछ बोला है, उसका असल में क्या मतलब होता है। लेकिन फिरौन के इस वाक्य को देखकर और सुनकर आज हर मुसलमान इस बात को मान पर मजबूर हो गए हैं कि बेशक अल्लाह का कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। तो फिर उनके इस पूरे वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, और हमने बनी इज़राइल को दरिया पार करा दिया और फिरौन और उसके लश्कर ने सर्कस उनका पीछा किया, इसीलिए हमने दरिया का पानी चला दिया। वह वहीं पर गर्क होने लगे। हालांकि जब वह गर्क होने लगे तो फिरौन कहने लगा कि मैं इस बात पर अभी ईमान लाता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूं। तब उससे कहने वाले, फिरौन तू अब ईमान लाता है, इससे पहले तो तू बड़ा नाफरमान था, तू तो बड़ा फसादी था। आज हम तेरी लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे ताकि बाद आने वालों के लिए एक वृत्त का निशान बनकर रह जाए और तुझे देखकर लोग कयामत तक के व्रत हासिल कर सके। दोस्तों, यही वजह है कि फिरौन की लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही जमीन ने अपने अंदर रखा।
हजारों साल गुजरने के बाद आज भी उसकी लाश वैसे ही महफूज है और कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महसूस रहेगी और लोग इसे देख करके व्रत हासिल करते रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, हमें भी गुरूर और तकदीर से हमेशा बचकर रहना चाहिए कि वो जो होता है वह हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गुरूर और तकब्बुर से बचाए और अल्लाह पाक हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।